फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका एलपीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। और आज केमिस्ट्री का जो है 8वां लेक्चर है, वो भी सॉल्यूशन यानी कि विलियन में। ठीक, आप लोग ऐसा मत सोचे कि बहुत बड़ा चैप्टर है, हालांकि इतना बड़ा चैप्टर है बट इतना नहीं है। एक्चुअली मैं क्या कि न्यूमेरिकल्स पोर्शन भी ज़्यादा करा दे रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में बता भी रहा हूँ एक्सप्लेन करके, जो मुझसे हो सकता है। तो इस वजह से वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबे बन पा रहे हैं और वीडियो में ज़्यादा बड़े नहीं बना रहा हूँ, तो इस वजह से ज़्यादा वीडियो बन जाएंगे। तो उसकी फिक्र मत करें, आप डेली आप पढ़ेंगे, यूट्यूब में वीडियो रहेंगे आपके, तो आप उन्हें जो पढ़ सकते हैं। लेकिन आप डेली पढ़ें। जैसे कि अगर मेरा आज का वीडियो देखना है तो आप इसके पहले के सारे वीडियो देख लें, वहाँ से याद कर लें। जैसे कल मैंने पढ़ाया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, यानी कि तनु विलयनों के गुण। तो अब आपको से मैंने एग्जांपल्स कुछ बताए थे, अब वो एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अब वो आज यूज करूँगा मैं। तो डेली पढ़ते जाएँ। हालांकि किस तरीके से केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसे जो है डेली ही पढ़ सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप क्या है कि आप शुद्ध देसी घी है 1 kg, आप उसे एक दिन में नहीं खा सकते हैं। आप उसे एक चम्मच डेली खाएंगे तो आपको क्या होगा, अंदर से ताकत भी देगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे, है कि नहीं? मजबूती भी रहेगी आपकी बॉडी में। लेकिन अगर वही आप इस देसी घी को एक दिन में खा लें 1 kg, तो क्या होगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो नुकसान है कि नहीं है? इस वजह से आप ऐसा ना सोचें कि वीडियो यूट्यूब में पढ़े हैं, हालांकि वीडियो यूट्यूब में बहुत पढ़े हैं, यूट्यूब में पढ़े हैं और हम जो है बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप डेली जो है मेरे साथ चलें और उसे कंटिन्यू पढ़ें, याद करें। ठीक, कहीं भी पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, कंटिन्यू चलें। वो क्या, धीरे धीरे आप याद करेंगे केमिस्ट्री, तो आपको आसान हो जाएगी केमिस्ट्री, और एक टाइम आएगा कि आपको अच्छी तरीके से केमिस्ट्री आने लगेगी। ठीक, एक खैर बात की बात थी। और आइए हम चल पढ़ते हैं। कल मैंने जो है आपको आयतन प्रतिशतता की परिभाषा लिखा दी थी, पर फार्मूला लिखवा दिया था। आयतन प्रतिशतता का जो है परिभाषा भी लिखा दिया था और फार्मूला लिखवा दिया था। फार्मूला क्या था आयतन प्रतिशतता, और क्या था? विलेय का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आयतन इंटू यहाँ पे क्या था 100। ये फार्मूला मैंने लिखवा दिया था। मैंने कहा था कि मैं इसका जो है एग्जाम्पल बताऊँ केवल, तो ये फार्मूला आप लोग शायद लिख भी लिए होंगे, तो डोंट वेरी। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? अब इसमें एग्जाम्पल क्या है कि एल्कोहल के 25%। चलिए एग्जाम्पल, एल्कोहल 25%, एल्कोहल 25%, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, आयतन अपॉन आयतन, मतलब देखिए यहाँ भी विलेय का आयतन है और ये आयतन है, तो आप ये समझिए बी अपॉन बी किससे डिनोट कर रहा है, आयतन प्रतिशतता को। तो एल्कोहल का 25%, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, जली विलियन। जली विलियन से आप क्या समझते हैं? ठीक, एक एग्जांपल ये है कि एल्कोहल 25% ब्रैकेट में वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम के जली विलियन से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब क्या हुआ जली विलियन से जो है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऐसा एग्जाम में लिखा आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, आप इससे क्या समझते हैं? चलिए, तो मैंने कल आप लोगों को बताया था, क्योंकि मैंने जो है भार प्रतिशतता का एग्जाम्पल दिया था, परसेंटेज बाई वेट का एग्जाम्पल दिया था। सिमिलरली यहाँ का एल्कोहल 25%, अगर ब्रैकेट में ये लिखा हुआ आ जाए 25% वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम जली विलियन से आप क्या समझते हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए या कोई आपसे पूछ ले क्या समझते हैं, तो आपको मालूम है कि ये जो हमें बता रहा है ये हमारा क्या है, आयतन प्रतिशतता है, क्योंकि फार्मूले में क्या, विलेय का आयतन अपॉन विलियन का आयतन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा विलियन है, यहाँ पे दिख रहा होगा, चलो मैं यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो हमारा आयतन प्रतिशतता क्या होता है, 100 ग्राम सोल्यूशन में, यानी कि 100 बिलियन के 100 ml आयतन में, यही ना, यानी कि बिलियन के 100 ml आयतन में विलेय के जितने
विलेय के जितने ml घुले होते हैं। यहाँ विलेय क्या है, अगर एल्कोहल और जलीय विलयन की बात किया जाए, यानी कि जल और एल्कोहल का मिश्रण जो होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है आपका, विलयन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जल क्या है, विलायक है, यहाँ पे एल्कोहल क्या है, विलेय है। तो वही पूछ रहा है कि इससे आप क्या समझते हैं। तो हमको मालूम है कि अगर आयतन प्रतिशतता की बात हो रही है, यहाँ पे देखिए पहचाने कैसे, वैल्यूम अपान वैल्यूम से। तो आयतन प्रतिशतता की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि अगर 25% बोल रखा है, 25% एल्कोहल 25%, यानी कि यहाँ जो विलेय है, जो एल्कोहल है वो कितना है, 25 ml है, 25 ml है। तो जो यहाँ पे जल है वो कितना है, जो वाटर है H2O, जो वाटर है यानी जल है वो कितना है, तो जल कितना है, जल आपका 75 ml है। जल यहाँ पे कितना है, 75 ml है। तो हम एल्कोहल 25% वैल्यूम अपन वैल्यूम जलीय विलयन से क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं कि इसमें जो है हमारा एल्कोहल है वो कितना है, 25 ml है, और हमारा जल यहाँ पे कितना है, 75 ml है। क्यों, क्योंकि आयतन प्रतिशतता सिर्फ ये बताता है कि आप 100 ml आयतन में ही जो भी कैलकुलेशन करना है 100 ml आयतन में ही करना है। यानी जो हमारा फॉर्मूला क्या बताता है कि विलयन में 100 ml आयतन में, विलयन के 100 ml आयतन में जो है विलेय के जितने ml घुले होते हैं वही विलयन प्रतिशतता कहलाती है। तो यहाँ विलेय के कितने ml घुले हैं, यहाँ पे 100 ml आयतन में विलेय कितने मोल घुले, कितने ml घुले हैं, 25 ml विलेय के घुले हैं। ठीक, तो जब 25 ml विलेय घुले हैं तो बाकी यहाँ पे जो जलीय विलयन है, कौन जलीय विलयन मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो जल है वो क्या विलायक है। तो यहाँ पे जल की मात्रा कितनी, यहाँ पे जल की मात्रा कितनी है, 75 ml है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से। कहने मतलब ये है कि जब हमारे पास विलयन 100 ml है, उसमें 25 ml अगर एल्कोहल है तो बचा मात्रा हमारा क्या हो गया, जल। तो जल यहाँ पे कितना ml है, 75 ml। हमें इस सेंटेंस से यही मतलब निकलता है। ठीक, ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता मतलब पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम में सांद्रता पार्ट्स पर मिलियन, जो इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, किसका, पीपीएम। और पीपीएम तीनों स्मॉल में ही है। ठीक, ए भी स्मॉल है, तीनों स्मॉल में है। मैं और छोटा स्मॉल में लिख देता हूँ, पीपीएम में तीनों स्मॉल में है। ठीक, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। ठीक, ये चीज़ हमें पढ़नी है आज, पीपीएम पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि बिलियन के 10 के पावर 6 ग्राम में। अब 10 के पावर 6 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 10 के पावर 6 ग्राम, बिलियन के 10 के पावर 6 ग्राम में विलेय के जितने ग्राम घुले होते हैं उसे पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, पीपीएम में सांद्रता बोलते हैं। अब 10 के पावर 6 ग्राम का मतलब क्या हुआ कि 10 लाख ग्राम में। जोड़ो, लिखो इसको, ऐसे लिख सकते हो ना आप। क्या जीरो है, 6, 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3, 3, 6, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कि मतलब कहने का मतलब ये है जो पार्ट्स पर मिलियन है, इसमें क्या है कि 10 लाख ग्राम
बिलियन के 10 लाख ग्राम में विलेय के जितने ग्राम घुले होते हैं उसे पीपीएम में सांद्रता कहते हैं, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता कहते हैं। यानी कि अब यहाँ पे जो बिलियन ले रहा है उसमें जो बिलियन जो है वो कितना है, यहाँ पे जो बिलियन है वो कितना है आपका, जो है बिलियन जो है 10⁶ ग्राम है। ये टोटल क्या हो गया हमारे, बिलियन हो गया, यानी कि सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशंस हो गया। यानी कि जो अब पीपीएम में सांद्रता की बात आती है तो पीपीएम की सांद्रता में है, हम जो बिलियन लेते हैं वो लेते हैं 10 लाख ग्राम, यानी 10⁶ ग्राम। ये हुआ हमारा पूरा बिलियन में विलेय के जितने ग्राम घुले होते हैं, यानी कि अब बिलियन में ऑलरेडी घुला हुआ होता है क्या, विलेय और विलायक। तो यहाँ पे हम विलेय के जितने ग्राम घुले होते हैं, अब हमें ये नहीं मालूम है कि 10⁶ ग्राम में कितना भी घुला है, जब कोई हम एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है यानी कि विलेय है, तो यहाँ पे कितने ग्राम घुले होते हैं, कुछ ग्राम घुले होंगे, यहाँ भी घुले होंगे ना, बिलियन में कुछ ग्राम विलेय के भी घुले होंगे। तो जितने ग्राम विलेय के घुले होते हैं वही उसका क्या कहलाता है, पीपीएम में सांद्रता। ये चीजें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीजें हैं, यानी कि अब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आयतन प्रतिशतता भार प्रतिशतता में क्या हम लोग पढ़ रहे थे, 100 ml 100 ग्राम। अब पीपीएम में क्या है कि जो बिलियन है हमारा वो 10 लाख ग्राम का है, कितना, सॉरी हाँ, मतलब 10 लाख ग्राम का है, 10⁶ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ना, 10 लाख ग्राम का बिलियन है, यानी कि 10⁶ ग्राम बिलियन में विलेय के जितने मोल घुले होते हैं उसे पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और आप लिखेंगे इसे, फिर एक बार याद करेंगे तो आ जाएगा। तो चलिए लिखिए, हिंदी मीडियम वाले पीपीएम में सांद्रता, ये हेडिंग डाल दीजिए। ठीक, बोले आर यू रेडी, कॉपी पेन लेकर बैठा करें, लिखें बिलियन के 10⁶, बिलियन के 10⁶ ग्राम में, बिलियन के 10⁶ ग्राम में विलेय के जितने मोल, विलेय के जितने ग्राम, विलेय के जितने ग्राम घुले होते हैं, विलेय के जितने ग्राम घुले होते हैं उसे पीपीएम में सांद्रता कहते हैं, उसे पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, बिलियन के 10⁶ ग्राम में विलेय के जितने ग्राम घुले होते हैं उसे पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, उसी तरीके से जो अभी तक आप लोगों ने किया। तो इसका जो पीपीएम में सांद्रता का फार्मूला जो हो जाएगा, और बड़ा लिखो, ये स्मॉल है सब, पीपीएम में सांद्रता बराबर। अब देखिए ग्राम की बात की गई है, भार की बात की गई है। ग्राम मतलब क्या हुआ, मास यानी कि भार यानी कि वेट, तो विलेय का भार, यही था फार्मूला, विलेय का भार अपान बिलियन का भार, बिलियन का भार इनटू क्या होगा यहाँ पास, यहाँ 10⁶ होगा, क्योंकि पीपीएम में सांद्रता किस में होती है, 10⁶ ही लिया गया है। बिलियन में जो सांद्रता बिलियन है जो है वो कितना लिया गया है, 10 लाख ग्राम लिया गया है, तो उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया फार्मूला। देखिए आप लोग 12th में हैं, क्लास 12th में हैं,
तो जो मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको पिछली कक्षाओं का हर एक कंसेप्ट क्लियर है, हर चीज़ आप लोगों को आ रहा है। तो इस हिसाब से मैं केवल सिलेबस ओरिएंटेड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रहा हूँ। जो न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में आते हैं, जो आपके सिलेबस में है, तो मैं एज पर उसी टॉपिक पे मैं जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसी चीज़ को पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अब जो मैं ये समझता हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें क्लियर है, अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो फिर मैं कुछ सोचूंगा कि भाई उसे भी पहले क्लियर कराया जाए। तो पीपीएम में सांता इक्वल टू विलय का भार अपान बिलियन का भार इंटू 10 के पावर 6। ये लिख लीजिए, लिखिए फॉर्मूला लिखिए फटाक से। ठीक, अब इसके लिए एग्जाम्पल की बात किया जाए, समझाने के लिए। अगर मान लो सोडियम क्लोराइड क्या NaCl, सोडियम क्लोराइड के 10 ppm, सोडियम क्लोराइड के 10 ppm से क्या समझते हैं आप? सोडियम क्लोराइड के 10 ppm से आप क्या समझते हैं? चलिए बताइए। अभी जिस हिसाब से भी पिछला किए हैं, ठीक है, क्या समझते हैं? सोडियम क्लोराइड 10 ppm के बिलियन से आप क्या समझते हैं? एक मिनट, चलिए। सोडियम क्लोराइड 10 ppm के बिलियन से आप क्या समझते हैं, या क्या? ठीक, विलियन से आप क्या समझते हैं? मैं क्या समझते हैं, या क्या इससे अभिप्राय, क्या मीनिंग निकलती है? तो आपको मालूम है कि जो सोडियम क्लोराइड 10 ppm के बिलियन से हमें ये मीनिंग निकलती है कि जो हमारा बिलियन है उसमें सोडियम क्लोराइड की कितनी मात्रा है? 10 है। किसमें? 10 के पावर 6 ग्रामों में। भाई बिलियन हमारा कितना है? 10 के पावर 6 ग्राम है। और इसमें जो है 10 के पावर 6 ग्रामों में जो सोडियम है वो कितना है? केवल आपका 10 ग्राम है। इसका मतलब ये कि 10 के पावर 6 ग्रामों में जो है हमारा जो सोडियम घुला हुआ है बिलियन में, कितना है? केवल 10 ग्राम। कितना ग्राम है? केवल 10 ग्राम है। ये चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे, जैसे हमने अभी पिछले 3 एग्जाम्पल समझे, तो ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगली हेडिंग डालिए। ठीक, अब अगली हेडिंग डालिए। आप समझ गए होंगे अच्छे से। हालांकि देखिए, सोडियम क्लोराइड 10 ppm के बिलियन से आप क्या समझते हैं? इससे यही समझते हैं कि जो है 10 के जो हमारा बिलियन है, ppm मतलब समझ गए ना, पार्ट्स पर बिलियन, मिलियन। इसमें ये जो बिलियन है इसका मतलब जो हमारा बिलियन हो कितना है? 10 के पावर 6 ग्राम, यानी कि 10 लाख ग्राम है। तो इसमें जो है जो डिजॉल्व है, यानी कि जो मिला हुआ है, वो सोडियम क्लोराइड कितना ग्राम मिला हुआ है? वो सोडियम क्लोराइड मिला हुआ है 10 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ 10 ppm सोडियम क्लोराइड का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ppm है, पार्ट्स पर मिलियन में सांता है, उसमें जो 10 के पावर 10 ग्राम जो हमारे ग्रामों की जो संख्या है, उसमें जो है 10 ग्राम क्या विलीन है? सोडियम क्लोराइड, यानी कि डिजॉल्व कौन सा है? 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व है। ये चीज़ें आप लोगों ने समझ गए होंगे। जब भी आपसे कोई पूछा जाए कि 20 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक एग्जांपल ऐसे बता रहा हूँ, 20 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड 20, ऐसे मान लो कि ये हो जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड 20 ppm की बिलियन से आप क्या समझते हैं? तो आप जान जाएंगे, ppm देखते ही समझ जाएंगे। ये ppm जैसे ही आया तो आप ये समझ जाएंगे कि जो हमारा बिलियन है 10 के पावर 6 ग्राम, यानी कि जो 10 लाख ग्राम में जो है मात्र 10 लाख ग्राम में मात्र मैग्नीशियम ऑक्साइड के केवल और केवल 20 ग्राम
विलीन है, 20 ग्राम डिजॉल्व है। ये चीज़ें आप समझ जाएंगे। ठीक, अगर बोल दें कि जो है चलो कैल्शियम एग्जाम्पल के लिए है, कैल्शियम क्लोराइड 15 ppm के बिलियन से आप क्या समझते हैं, के बिलियन से क्या समझते हैं? तो ppm देखकर आप ये बता देंगे कि जो हमारा बिलियन है 10 लाख ग्राम, तो 10 लाख ग्राम में मात्र कैल्शियम क्लोराइड कितने ग्राम है? 15 ग्राम। कितना ग्राम है? 15 ग्राम है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए ठीक है, इसमें खेडिंग और डालिए। तो अगली हेडिंग डालिए भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता। अब भार आयतन प्रतिशतता क्या है? अब जिस तरीके से हम लोगों ने अभी आयतन प्रतिशतता, भार प्रतिशतता और पीपीएम में सांता पड़ा, उसी तरीके से ये भी है भार प्रतिशतता है। अब इसमें क्या है कि W/V से इसको डिनोट करेंगे प्रतिशतता। जहाँ भी आएगा W/V तो हम समझ जाएंगे कि ये भार आयतन प्रतिशतता है। तो सिमिलरली उसी तरीके से है। चलिए इसकी परिभाषा लिख लीजिए। लिखिए, बिलियन के 100 ml में, बिलियन के 100 ml में, बिलियन के 100 ml में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या, बिलियन के 100 ml में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक, अब फार्मूला से ही देख पा रहे होंगे जो हमारा आयतन होगा किस में होगा? ml में होगा, यानी कि जो हमारा विलियन होगा, सॉरी जो हमारा विलियन होगा आयतन में होगा, और जो विलेय होगा वो किस में होगा? हमारा भार में होगा। आप समझ ही रहे होंगे। तो ये हुआ भार आयतन प्रतिशतता, यानी कि आप बिलियन के 100 ml में जो है विलेय के जितने ग्रामों की संख्या क्या होगी? घुली होगी, क्या कहलाएगी? हमारी भार आयतन प्रतिशतता। ठीक, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अच्छा, मैं इसका एग्जांपल बता दे रहा हूं कि मान लिखा है 5.5% ग्लूकोज, 5% ग्लूकोज और 0.5% ग्लूकोज बिलियन, और ब्रैकेट में आ गया W/V, W/V आ गया। से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया। अगर मान लो आ गया कि जो है 0.5% ग्लूकोज, 0.5% ग्लूकोज बिलियन। अब बिलियन मतलब W/V का मतलब क्या होगा कि भार आयतन प्रतिशतता है। तो आप ये समझिए कि भार आयतन प्रतिशतता में जो हमारा बिलियन का मात्रा है वो हमेशा आयतन लेते हैं। कितना लेते हैं हम? 100 ml लेते हैं। कितना लेते हैं हम? 100 ml लेते हैं। 100 ml लेते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.5% ग्लूकोज बिलियन W/V से आप क्या समझते हैं? तो आप W/V से पहचान गए कि ये जो चीज़ है ये भार आयतन प्रतिशतता है। क्या है? भार आयतन प्रतिशतता है। इसमें जो विलेय है उसकी मात्रा किस में होगी? ग्राम में। और जो आयतन हमारा क्या होता है? विलियन क्या होता है हमारा? ml में होता है। तो इसका मतलब यही है कि 100 ml में जो है जो ग्लूकोज की मात्रा है वो कितनी है? 0.5 ग्राम। कितनी है? 0.5 ग्राम। यानी कि जो 100 ml विलियन में जो है ग्लूकोज की मात्रा कितनी है? 0.5 ग्राम। यानी भार आयतन प्रतिशतता कितना है? 0.5 ग्राम है। ये चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इस वजह से जो है मैं अब यहीं पे इसे जो है स्टॉप करता हूँ। अब कल हम पढ़ेंगे और अच्छी चीज़ें
जो कि इन सब पिछला जो हम पढ़े हैं उन सब पर यूज़ होगा। तो इसलिए आप जो है रिवीजन करके आइएगा, याद करके आइएगा और बैठकर याद करें, पढ़ें, कॉपी पेन रख कर। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।